हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दिवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर। तो आज मैं आपको आईवीएफ के बारे में ये बताने वाली हूँ कि अगर आपका आईवीएफ फर्स्ट टाइम में फेल हो गया है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट आईवीएफ फेल हो गया है तो अब आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको उसी डॉक्टर को मिलना चाहिए जिसके पास आपका आईवीएफ फेल हो क्योंकि वो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू गाइड यू कि आपको आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए किसी पेशेंट की ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या उसको इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करते हुए मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं। तो जिनको इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल करते हुए मोर देन 5 इयर्स हो गए हैं, जिनका ट्यूबल ब्लॉक है, उनके पास आईवीएफ के अलावा दूसरा ऑल्टरनेटिव कोई होता नहीं है कि वो ये सोचे कि चलो आईवीएफ से नहीं कंसीव हुआ तो चलो नेचुरली ट्राई कर लें या आईयूआई कर लें या देख लें क्या करना है। ज़्यादातर पेशेंट्स को फर्दर आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली जो एक आईवीएफ साइकिल फेल हुआ है उसके बाद पेशेंट्स की अगर ओवरीज बहुत एनलार्ज नहीं है, उसकी ओवरीज में कोई सिस्ट नहीं है, तो पेशेंट बैक टू बैक भी नेक्स्ट मंथ में ही आईवीएफ के लिए प्रोसीड कर सकता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट का आईवीएफ फेल हो गया है और उसके पास अगर स्पेयर एम्ब्रियोज रखे हैं, तो अगर पेशेंट का साइकिल फेल हुआ है तो अभी जो पीरियड्स आए हैं उसके बाद पेशेंट का यूट्रस फिर से प्रिपेयर करा जा सकता है और पेशेंट फिर से आईवीएफ के लिए प्लान कर सकता है। थर्ड थिंग, क्या आईवीएफ में गैप कम या ज़्यादा रखने से आईवीएफ के रिजल्ट्स पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है कि आप आईवीएफ अभी ना करा के 6 महीने बाद कराएंगे या साल भर बाद कराएंगे तो उससे आईवीएफ के आउटकम्स कुछ इम्प्रूव हो जाएंगे। आईवीएफ के आउटकम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेशेंट के रिपोर्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसमें जो मेनली जो रिपोर्ट्स होते हैं उसमें हस्बैंड का रिपोर्ट, वाइफ की ओवरीज और वाइफ का यूट्रस, ये 3 चीज़ें कैसी हैं इसके ऊपर ही आईवीएफ के ज़्यादातर रिजल्ट्स टिके हुए होते हैं। अगर ये सब चीज़ें ऑप्टिमम हैं तो पेशेंट की पॉसिबिलिटी कंसेप्शन की अच्छी रहती है। दूसरी चीज़, जब भी पेशेंट को आईवीएफ फेल होता है तो कितनी बार आईवीएफ ट्राई करना चाहिए कि मतलब आप अपना मैक्सिमम ट्राई करना चाहते हैं तो जनरली ये सलाह दी जाती है कि आप 3 बार आईवीएफ ट्राई करिए। तीनों बार आईवीएफ कराने से अगर सब बार फेलियर हो जाता है तो फिर जनरली चांसेस कंसीव होने के आईवीएफ से काफ़ी कम होते हैं। बहुत पेशेंट्स हैं जो बहुत ट्राई करते हैं, 10-10, 15-15 आईवीएफ साइकिल्स भी कराते हैं। 10 से 15 आईवीएफ साइकिल कराने के बाद अगर अपन देखें उन पेशेंट्स में कितने रिजल्ट्स आते हैं तो ओवरऑल हार्डली 20% पेशेंट कंसीव हो पाते हैं बार बार ट्राई करने पर भी। बाकी के 80% नहीं कंसीव हो जाते हैं। ये मैं उन पेशेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको रिकरेंट आईवीएफ फेलियर्स होते हैं, मतलब बार बार आईवीएफ फेल होता रहता है। तो अब आईवीएफ बार बार करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्या उससे शरीर को कुछ नुकसान है? ऐसा कुछ नहीं है। जो आईवीएफ के इंजेक्शंस होते हैं उनका टेम्प्रेरी इफेक्ट होता है, जो मेडिसिन होती हैं उनका भी। जनरली ये सब हार्मोन्स लेने के बाद अगर पेशेंट की बॉडी पे कुछ इफेक्ट्स, मतलब ज़्यादातर तो वाटर रिटेंशन, वेट गेन, ये 2 चीज़ें मेन होती हैं, कॉमन होती हैं। उसके अलावा पेशेंट को कभी कभी मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं, बट ये सब चीज़ें जनरली रिकवरेबल होती हैं। पेशेंट 3 to 6 मंथ्स में जनरली इन सब हार्मोनल इश्यूज से रिकवर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर पेशेंट ने आईवीएफ और ट्रीटमेंट सब कराया है और उसका वेट गेन हो गया है तो उसको सिंपली वेट लूज़ करना है। तो एज सच एक आईवीएफ साइकिल के बाद नेक्स्ट आईवीएफ साइकिल में गैप रखने से कोई आईवीएफ के रिजल्ट्स बढ़ जाते हों तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट डेफिनेटली उतना गैप तो देना चाहिए कि हम थोड़ा सा रिसर्च R&D कर सकें कि भाई फेलियर क्यों हुआ। बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ दी जो आईवीएफ लैब्स हैं, अभी अच्छी एस्टैब्लिश लैब्स हैं, वो ज़्यादातर टेस्टिंग्स पहले ही करवा लेती हैं पेशेंट की, जिसमें कि एक पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर का हमें आइडिया लग जाए। बट लेकिन समटाइम्स कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आईवीएफ फेल होने के बाद में अगले महीने कराए जा सकते हैं। जैसे उसमें सबसे कॉमनेस्ट है हिस्ट्रोस्कोपी। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी मतलब गर्भाशय द्वारा पेशेंट के दूरबीन द्वारा पेशेंट के गर्भाशय की जांच, तो वो कॉमनली करी जाती है अगर पेशेंट का फर्स्ट आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है। उस हिस्ट्रोस्कोपी में अगर हमें कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, कोई डिसएडवांटेजेस नज़र आते हैं तो उसका करेक्शन करा जाता है और पेशेंट कैन गो अहेड विद आईवीएफ द नेक्स्ट मंथ ओनली। Thank you.